नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। आज हम अपना एक विशेष सेशन लेके आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके सपोर्ट में है या उनके द्वारा सपोर्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजी को एक कहीं से भी आया हुआ विषय है जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो उसी श्रृंखला में आज हम एक जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में जिसे हम रेट्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें कि हम ग्रहों की उल्टी चाल को पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का ये रेट्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट साइंस के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है। और इस विषय पर प्रकाश डालेंगे हमारे गुरु श्री ओम प्रकाश देवांगन जी। तो इस विषय पर और अधिक जानने के लिए आइए हम चलते हैं उन्हीं के पास में। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस सेशन को आप ज़रूर सुने। ये एक रूटीन से हट के सेशन है। इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि एक टॉपिक है जो आपको रूटीन एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है, फिलोसॉफिकल भी है और ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी है। आपको ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद करेगा। तो इसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के और नए टॉपिक्स आप तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं हमारे आचार्य जी के पास में। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। बहुत बढ़िया टॉपिक पे आज चर्चा होने जा रही है मित्रों। यदि आप हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आज आपको हम ग्रहों की जो वक्री चाल है उसके बारे में बहुत बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खगोल विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि ग्रह हमेशा सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट में हमको वक्री शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है कि वक्री का मतलब उल्टा। डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में कई कई हमारे शास्त्रकारों के द्वारा इसको उल्टे चाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वस्तुतः ये सही नहीं है मित्रों। निश्चित रूप से हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है वो खगोल विज्ञान दोनों एक दूसरे के संपूरक है और खगोल विज्ञान के ही सिद्धांत के आधार पर ज्योतिष विज्ञान जो है वो चलता है। ये संभव नहीं है कि कोई ग्रह उल्टी चाल चले, लेकिन शास्त्रकारों में जो ग्रह जिनकी जो परिभ्रमण काल होता है जो लंबा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रह उनके पास में आते हैं। जैसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मंगल हो गया, बुध हो गया। ये जब कोई शनि के साथ आते हैं या राहु के साथ आते हैं तो इनकी चाल अधिक होने के कारण, मंगल की चाल अधिक होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि शनि जो है उसकी चाल धीमी होने से ऐसा लगता है कि वो उल्टा जा रहा है। मंगल जो है बहुत तेज गति से उस खाने को, उस भाव को वो पार करता है, उस डिग्री को वो पार करता है। तो तेज चलने की वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि शनि जो है वो उल्टा चाल चल रहे हैं क्या। वस्तुतः उल्टा नहीं होता मित्रों, क्योंकि मंगल की चाल अधिक होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टे चाल चल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम साइकिल से जा रहे हैं, हमारे पीछे से कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है तो सामने वाला जो देख रहा है उसको ये प्रतीत होगा कि साइकिल जो है वो उल्टा चल रहा है या उसकी गति जो है वो धीमी हो जाने की वजह से। तो धीमी हो जाने की वजह से हमको ऐसा प्रतीत होगा कि वो उल्टा चाल चल रहा है क्या। तो सेम केस होता है हमारे ग्रहों के कॉन्सेप्ट में। तो जब कोई फास्ट प्लैनेट कोई स्लो प्लैनेट से जब वो आगे गति करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं लाइक दिस राहु, केतु, शनि, गुरु, तो इनको जब ये फास्ट ये स्लो होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनको इनकी जो गति होती है वो गति जो है वो स्लो होती है। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये वक्री मोशन में गति कर रहे हैं क्या। तो वक्री मोशन में गति होने की वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये उल्टा चलता है, लेकिन वस्तुतः कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। हाँ, उसकी गति धीमी होने की वजह से ऐसा प्रतीत होती है कि वो उल्टा चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो उल्टा नहीं चलती।
कई कई शास्त्रकारों के द्वारा कहा जाता है कि ये वक्री चाल को उल्टा चाल से समझाया जाता है, लेकिन वस्तुतः ये प्रमाणिक नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है कि कोई ग्रह जो है वो उल्टा चले। लेकिन ज्योतिष के कॉन्सेप्ट में शनिदेव की जब वक्री और वक्री से मार्गी फिर मार्गी से वक्री, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो उसी वजह से है क्योंकि उसकी जो मोशन होती है, उसकी जो गति होती है ना, वो स्लो होती है। इस कारण से उसके बारे में, शनि के बारे में विशेष रूप से कहा जाता है कि शनि फिर से, अगर शनि का गोचर, अगर अभी कुंभ राशि में शनि का गोचर चल रहा है, अगर मान लो शनि का वक्री चाल अगर चलना शुरू कर दे, तो शनि जो है वो पीछे की राशि को देखता है। शनि जिस भाव में बैठ जाए ना, उसके दो आगे की राशि और दो पीछे की राशि को वो देख सकता है, उसको वो प्रभावित कर सकता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी में शनि के बारे में मान्यता है। उसी प्रकार गुरु भी बहुत स्लोविंग प्लैनेट है, बहुत धीमी गति से चलता है। तो जो जितने भी ग्रह धीमी गति से चलते हैं, उन ग्रहों के बारे में यही कॉन्सेप्ट है कि वो वक्री होते हैं, और जब वो वक्री होते हैं तो फिर उनकी गति, उनके फल देने की क्षमता 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वो योग कारक है तो वो बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे, अगर वो योग कारक नहीं है तो वो अशुभ फल प्रदान करेंगे। शनि का वक्री होना मतलब मुसीबत में, अगर शनि मान लो किसी की कुंडली में मारक हो गए और वक्री शनि का ढैया ढैया या 7.5 अगर जातक को लगी है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वक्री शनि की दशा में। तो इस तरह से हमने आज आपको वक्री शनि के बारे में या वक्री ग्रहों के बारे में कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किया मित्रों। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ग्रह वक्री है तो वो उल्टा चाल चले, ऐसा नहीं होता। शनि के बारे में ऐसा माना जाता है कि शनि अगर वक्री है, कुंभ राशि में है, तो उसका प्रभाव मकर राशि में भी देखने को मिलेगा। मकर राशि के जातकों में शनि की वो जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह यही इसके पीछे का कारण है, कोई ग्रह उल्टा नहीं होता। सर एक क्वेश्चन था, किस किस ग्रह की वक्री चाल होती है और किस ग्रह की वक्री चाल नहीं होती है, मतलब वो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं? देखिए, सूर्य कभी वक्री नहीं हो सकता, सूर्य सदैव मार्गी रहते हैं, और चंद्रमा भी सदैव मार्गी चाल चलते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते। बाकी के जो 5 ग्रह होते हैं, बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, गुरु, शनि, राहु केतु, राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। आप कुंडली में सदैव राहु और केतु को हमेशा वक्री मोशन में ही आप देखेंगे। राहु केतु तो इस हमेशा। तरह से हम जो है वक्री ग्रह और मार्गी ग्रहों के बारे में हम समझते हैं निश्चित रूप से मित्रों। वक्री होना मतलब ग्रह का धीमी हो जाना, और जो ग्रह धीमी है अर्थात वो बहुत ज्यादा फल देगा। क्योंकि अगर हम बात करें, कोई ग्रह जो है अगर बहुत फास्ट चल रहा है तो वो क्या करेगा, अपने प्रकृति के अनुसार फल देगा। लेकिन कोई ग्रह यदि धीमी हो जाती है, वक्री हो जाती है, तो उनके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। वो ग्रह सामान्य से 5 गुना से भी ज्यादा आपको वो फल देगा, और बहुत जल्दी वो फल देगा। वक्री का मतलब यही है कि उन ग्रहों की पावर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर वो मारक है तो बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे, अगर वो योग कारक है तो बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर लग्नेश वक्री हो गया तो हेल्थ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम देते हैं। वक्री होके यदि त्रिक भाव में जाके बैठ गया तो वो हेल्थ इशू देते हैं। तो इस तरह से हमने आज वक्री ग्रहों का कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास किया। ये बहुत वैज्ञानिक है, ज्योतिष भी सभी वैज्ञानिक परिकल्पनाओं पर ही आधारित है मित्रों। ज्योतिष पूर्ण रूप से एक साइंस है, एक प्रामाणिक साइंस है, जिन्होंने हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ये मानव कल्याण के लिए ये एक अनुपम उपहार है, ये वरदान है जो ऋषि पराशर मुनि के द्वारा सारी दुनिया को ये दी गई। तो ज्योतिष का एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्वीकारनीय है और बहुत ज्यादा ये वैज्ञानिक है। इसकी प्रामाणिकता के बारे में बीच बीच में हम और चर्चा करते रहेंगे।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपराजिता जी को कि इस तरह से नए नए टॉपिक को लेकर के आप सभी के बीच में वो प्रस्तुत करते रहेंगे। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। फिर से हम नए टॉपिक के साथ आपके बीच नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ फिर से उपस्थित होंगे। अभी जाइएगा नहीं, अभी कंटिन्यू हमारी क्लास लगेगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।